हाई सवाल देखा लोगी ना कहा था निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है अभाज्य को आता है राइट लिखिए देखो भाज्य को ले अभाज्य को ले जब ये अभाज्य को समझे पैरा में नहीं है तो देखो 17 अभाज्य संख्या कौन संख्या अभाज्य संख्या अब हाई सवाल देखो कहा था 200 अभाज्य संख्या होगा रेशियो को आता 200 अभाज्य को आता याद करिए रेशियो 1 रेट लिया कौन रेट लिया 1 रेशियो 1 होके पढ़ ले ओकर बाद कथि कहता ध्यान दो अगला सवाल देखो कहा पर 7 गुणे 11 गुणे 13 देखा देखे में सब गुना में कथि गुना अभाज्य संख्या बोले कथि बोले अभाज्य संख्या इस आपको बात दिखाओ अगला क्वेश्चन देखिए ये कहा था रेशियो को आता रेशियो का मतलब होता है महासा कथि कहियो महासा महासा निकाल के आप चेक करिए कहा था 306 और 957 की महासा करिएगा 9 कितना ही 9 आगे देखा आप कथि कहा था इकली बराबर गोठन का आधार है इकली कथि का भाग है कथि का आधार भाग विधि से निकाल लीजिए कौन विधि से भाग विधि से ये तो विधि को करें कौन विधि को करें भाग विधि ओके अगला क्वेश्चन देखो कहा था किसी बहुपद का शून्य क्या होता है किसी बहुपद के शून्य क्या होता है तो पहले वह मान जहां बहुपद के शून्य हो हाँ ये आंसर बोले कौन बोले ये आंसर बोले अगला क्वेश्चन अब कहता द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं घात कितना कहा था जेकर घात 2 हुई वो कौन बहुपद द्विघात बहुपद कौन बहुपद द्विघात अगला कहा था निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है जब अपरिमेय हर रूट नहीं है कभी बोले कि रूट है तो ये आंसर कथी हुई वो अपरिमेय संख्या क्या है रूट के बाहर नहीं के लिए 3 और 5 की नहीं जो के बाद ध्यान यहाँ पे अगर आपको आता बहुलक इतना खतरनाक चित्र वो सबसे हल्का चित्र बहुलक होता है कौन चित्र बोले बहुलक कितना चित्र माध्यम से पूछ ले माध्यम पूछी बहुलक पूछी बहुलक ओकर बाद पूछी माध्यिका 3 गो सवाल में से मल्टीक में रहले हर संख्या ओकर बाद आता 10 जेकर संख्या ज्यादा बा तो बहुलक हो गए कितना बार 7 बहुलक हो गए ओकर बाद ध्यान और होता 2.1 अब 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए और डाइजेस्ट लगा रहे कथि लगा रहे डाइजेस्ट ओकरा बाद देखने में कथि कहले अपरिमेय संख्या कथि कहबो अपरिमेय संख्या हो गई ओकर बाद ध्यान दा कहा था किसी बहुपद की चर का घात इनमें से कौन है चर कहल जाए ए से लेके जे इंग्लिश के लेटर को चर कहते हैं तो धान गुणन बोले कथि बोले धान गुणन ओकर बाद ध्यान कहा था घात 2 के बहुपद घात 2 कहते थे कथि कहा था 2 घात कहता सीधा यहां लेके मान दिए घात बहुपद के घात 2 हो गए ओकर बाद कथि कहता है भाई सवाल देखो या तो ना बने हल्का था कहा था रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है रैखिक कहा दे बहुपद के संख्या हो रैखिक कहा था रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद के शून्य कितना हो गए 1 हो गए कितना हो गए 1 अगला ध्यान दा एक 60 क्वेश्चन अब कहा था किसी बहुपद के शून्यों की संख्या बराबर होता है याद करिए ध्यान दिया बहुपद की घात के बराबर बोले कथि के बराबर बोले घात की हाय सवाल देखो वहां तक पर मैंने 4 को शून्य ज्ञात थे ये हर साल भी क्वेश्चन था ये हर साल क्वेश्चन पूछ ले टाइप पर x स्क्वायर में मैंने 4 बराबर ये लिख दिया x स्क्वायर माइनस बोले देखो प्लस में हो ओकर ध्यान दे स्क्वायर बा तो बोले रूट मिले कथि मुझे रूट मिले x बराबर 4 के वर्गमूल 2 होकर प्लस माइनस छोड़ दो बोले एगो आंसर कथि में आ गेल एगो माइनस में एगो प्लस में कहां बाकी सी नंबर क्वेश्चन में ए पर ध्यान दिया अब क्वेश्चन कथि कहता यदि दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को काटती कथि करती है काटती इसको हल कहता तो हल कितना हो गए 1 हो गए अद्वितीय हल कौन हल अद्वितीय माने 1 हो गए फिर कथि कह गेले अद्वितीय कौन हल अद्वितीय हल के बाद ध्यान रहा अगला क्वेश्चन कहा तो समीकरण में x + y = 5 और x - y = 1 दे देगा कहा है कहां रखा x के मान यहां रखा है रखा x के मान 3 रखा बाद 2 3 2 5 हो गई तो आंसर ये होगा कौन बा ए बा ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है तीसरे चैप्टर क्वेश्चन बा ओके ध्यान दे ये सवाल है सवाल देखो कहा था समीकरण में 2x + 3y = 7 और 4x + 6y = हल कहा था a1 बटा a2 इक्वल क्या होगी b1 बटा b2 c1 बटा c2 a1 बटा 2 कितना बा 2 बटा 4 दे लेबा ओकर बाद 6 बटा 3 बटा 6 दे लेबा 7 बटा 14 दे लेबा अनंत हो गई कथि अनंत हो गई तो ध्यान रखो समाप्त हो गई।